Please welcome Raj Arjun. 1999, एक शहर, एक सपना और एक अंधे की लड़ाई। 1999 में मैं बम्बई आया। साथ में सिर्फ दो चीज़ें थी, भूख और भरोसा। भूख अपने हुनर को अंजाम देने की और भरोसा अपने होने का। न गाड़ी, न पहुंच, न पहचान, बस एक लड़का, एक सपना, एक शहर जो ये रोज पूछता था कि क्या सच में चाहिए ये सब। हर रोज ऑडिशन, हर रोज रिजेक्शन और हर रोज अगला दिन। फिर 2005 में मेरी जिंदगी में एक रूह आई, एक नूर आया। बेटियां नियामत होती हैं, मैंने सुना था अभी तक, अब जिया भी मैंने। उसके आने के कुछ ही दिन बाद मुझे मेरी जिंदगी का पहला लीड रोल मिला, शबरी। फिल्म अटक गई, लेकिन मेरे अंदर की आग बुझने नहीं दी उसने। अचानक से मुझे भी लगा, अरे यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ बन सकता हूँ। और कसम से अगर वो रूह मेरी जिंदगी में नहीं आई होती तो मैं न ये इंसान होता, न ये फनकार। साल दर साल यूं ही बीत रहे थे दिनों की तरह। काम रुक रहा था, रास्ते धुंधले हो रहे थे और वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। मेरी उंगली नहीं, मेरी रूह थामे हुए। मैं टूट नहीं सकता था, मैं भाग भी नहीं सकता था, इसलिए मैं ठहर गया, थम गया मैं। लेकिन उस ठहराव में भी डर मेरे साथ ही था, क्योंकि जेबें हल्की थीं। आईना भी कम पूछने लगा था, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया था कि इससे अब क्या ही पूछें यार। फिर भी उसकी चमकती हुई आंखें मुझे रोज कहती थीं, खड़े रहना पापा, मुझे अभी आपकी जरूरत है। तो मैं उसे संभालता रहता था। दरअसल वो मुझे संभाल रही थी धुरंधर बनकर। और तब मैंने जाकर सीखा कि जिंदगी में जो आपको सहारा दे, जरूरी नहीं है कि वो बहुत मजबूत है। पिता होना सिर्फ पिता नहीं है, कभी बाप बनना पड़ता है, कभी दोस्त, कभी भाई, और कभी कभी हवा बनकर गुंजाइश देनी पड़ती है। गुंजाइश जिसमें डर न हो, गुंजाइश जिसमें भरोसा हो। और वही मैंने भी किया। मैं उस भरोसे के भरोसे पर बैठा ही रहा। फिर एक दिन अचानक 2016 में मैं उसे लेकर मुकेश के ऑफिस में गया। एज यूजुअल वो अंदर गई और मैं बाहर ही रह गया। बाहर कांच के सामने कुछ रंगीन मछलियां तैर रही थी। वो तेजी से तैर रही थी, कुछ रुक जा रही थी, कुछ सांस लेने के लिए बुलबुले छोड़ते हुए ऊपर को आ रही थी, लेकिन सब की सब वापस एक ही जगह पर जा रही थी। दाना बहुत कम था और मछलियां बेहिसाब। मैं देख रहा था कि कांच के इस पार से तो मुझे सब साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन न अंदर जाने का दरवाजा है, न बाहर आने का कोई रास्ता। मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि चमकती हुई दुनिया के भीतर कहीं न कहीं कोई इसी तरह से कैद है। और तभी वो मुकेश का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर लाई, पता नहीं क्यों।
और सालों बाद आज पहली बार मुकेश ने मेरी नज़रों से उन मछलियों के दर्द को और उनकी तकलीफ को समझा। किस्मत एक बार फिर उसी के लिए खुली थी, लेकिन उसने फिर उसका पासा पलटा और अपनी किस्मत को मेरी तरफ पलट दिया। तब सीक्रेट सुपरस्टार हुई। सच कहूं तो ऐसे ही ये कभी बेटी से माँ बनती ही रही थी। कभी समझाती थी, कभी थाम लेती थी, कभी ऐसे ही मेरे भीतर के अंधेरी दीवारों पर अपनी रोशनी का कलाम लिख जाती थी। और आज वही बेटी जब धुरंधर बनकर दुनिया में अपनी चमक बिखेर रही है, तब भी अपनी रोशनी का कुछ हिस्सा मेरे नाम कर रही है। कभी मैं उसे संभालता था, अब वो मुझे संभाल रही है। लोग कहते हैं बेटियां बाप का हाथ पकड़कर आगे बढ़ती हैं। मेरी कहानी में मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचा हूं, और इस सच्चाई के इस एहसास में मुझे एक खामोश सा फख्र फील होता है। कभी हम बच्चों का सहारा बनते हैं और कभी वही बच्चे हमारा सहारा बनकर हमें रोशनी देते हैं। और मेरी जिंदगी की इस रोशनी का नाम है सारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Sarah, can you just say hi? Just say hi. Yeah.